बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, लास्ट टाइम हमने इसके क्वेश्चन 50 तक डिस्कस कर लिए थे, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट 51 की तरफ। तो इसमें कह रहा है जी विच वन ऑफ इज़ द कैपिटल ऑफ सोमालिया। अच्छा, अब इसमें ना कैपिटल तो अब ज़ाहिर सी बात है कि कंट्रीज़ तो डिफरेंट है, तकरीबन 200 प्लस कंट्रीज़ है, तो सबके कैपिटल तो याद करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तो इसमें ये होता है कि जो जो पेपर्स में आ रहे हैं ना, बस उनके याद कर लें, क्योंकि यही मोस्टली ना रिपीटेड होते हैं बार बार ना। अब ये काफ़ी दफ़ा ना ये वाला रिपीटेड हो चुका है कि जो सोमालिया है ना, इसका कैपिटल क्या है। तो सोमालिया का जो कैपिटल होता है ना, वो मोगलुदिशु है। तो ये आपने याद रख लेना कि सोमालिया का कैपिटल है मोगलुदिशु। हाँ जी, नेक्स्ट उसने पूछा है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कह रहा है जी कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट आर कॉल्ड कीज़। तो बेसिकली जब आप लैपटॉप यूज़ करते हैं या सिस्टम कोई भी कीबोर्ड यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर ना ये कीज़ बनी होती है, आपको नज़र आती है क्लियर, ऊपर लिखा होता है कंट्रोल शिफ्ट आल्ट। भी बेसिकली ये पूछ रहा है ये कीज़ ना क्या होती हैं, ये क्या काम करती हैं। तो इधर इसका राइट ऑप्शन आएगा मोडिफायर। तो ये मोडिफायर कीज़ होती हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं हम लोग। जो F1 F2 F3 भी कीज़ होती है ना, उनको हम बोलते हैं फंक्शनल कीज़ हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आते हैं पेपर्स में। हाँ जी, नेक्स्ट है जी 53 है, कह रहा जी हु वाज द फाउंडर ऑफ नवाए वक्त न्यूज़पेपर। तो ये पेपर आपको पता है अखबार है नवाए वक्त। तो ये पूछ रहा है कि बेसिकली इसको किस बंदे ने स्टार्ट किया था। तो ये था जी हमीद निज़ामी। इस बंदे ने ना इसको न्यूज़पेपर को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, या कह लो कि इसका फाउंडर था। तो हमीद निज़ामी इसका राइट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है जी विच प्रॉफिट वाज डिक्लेयर्ड आदम सेकंड, कि हज़रत आदम के बाद जो दूसरा पैगंबर कौन थे। तो ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा ये वाला। हाँ जी, ये 55 है। अब ये डेट्स असल में लोग कहते हैं जी हमें भूल जाती हैं, तो इसका तरीका यही है कि इसको आप ना बार बार पढ़ें। तो इसमें कह रहा है जी जनरल परवेज़ मुशर्रफ वाज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट थ्रू रेफरेंडम। तो ये बेसिकली जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जब प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुआ था ना, रेफरेंडम का मतलब होता है कि वोटिंग करवाते हैं कि जी ज़्यादा वोट किसके हक़ में जाते हैं, तो वही बंदा सेलेक्ट हो जाता है। तो ये उसने रेफरेंडम करवाया था, तो रेफरेंडम करवा के ना वो सिलेक्ट हो गया था प्रेसिडेंट। तो ये पूछ रहा है कि जी उसने ये जो करवाया था ना रेफरेंडम, ये किस डेट को करवाया था, ठीक है। और ये इसका राइट ऑप्शन आता है कि 30 अप्रैल 2002, कि 30 अप्रैल 2002 को उसने लोगों से राय ली थी, रेफरेंडम करवाया था। तो उसके बाद उसको मेजोरिटी मिल गई थी वो, इसलिए वो प्रेसिडेंट बन गया था। तो 30 अप्रैल 2002 इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 56 है, इंग्लिश का है। तो इंग्लिश का मैंने कहा था प्रोपोजिशन ये वगैरह तो याद कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी जो है ना वो हम याद नहीं कर सकते। तो जितना कि इन पेपर में डिस्कस हो रहा है तो उसको आप देखते जाएं। इसमें कह रही था वर्कर्स कॉल्ड डैश द स्ट्राइक। तो ये आपको पता है कि इसमें क्या आएगा, OFF वाला ऑफ आएगा, क्योंकि ये OF वाला ऑफ नहीं आएगा, ऑफ द स्ट्राइक आएगा। ये वाला राइट ऑप्शन होगा बी वाला इसका। नेक्स्ट है जी ये जनरल साइज का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि जी द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू फॉर्म। तो ये पूछ रहा है कि जो रिएक्शन होता है ना एसिड और बेस के दरमियान, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं जी साल्ट एंड वाटर। तो एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, साल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट है जी द नेम ऑफ द डॉटर ऑफ कायद आज़म वाज। तो ये पूछ रहा है कि जी कायद आज़म की जो बेटी थी उसका नाम क्या था। तो दीना वाडिया नाम था कायद आज़म की बेटी का। तो ये राइट ऑप्शन इसका भी होगा दीना, ये इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी ऑफ इंडिया। तो ये पूछ रहा है, ये डायनेस्टीज़ ना काफ़ी हैं, तो हर डायनेस्टी का अलग अलग ही फाउंडर है। तो इसमें बेसिकली लोधी डायनेस्टी का पूछ रहा है कि जी लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था। तो ये था बहलूल ख़ान लोधी। तो ये लोधी से आपको ना ये याद रह जाएगा, बहलूल ख़ान लोधी, ठीक है। नेक्स्ट है 60 है, ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन ही है। तो इसमें बेसिकली पूछ रहा है जी ब्रेन वायरस क्रिएटेड बाय, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये पेपर में आता भी है। जिसमें भी याद रखना है कि पाकिस्तान की कोई अचीवमेंट हो ना, तो वो पेपरों में ना लाजमी देता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हर बंदा अपने आप को हाईलाइट करना चाहता है। तो ब्रेन वायरस जो क्रिएटेड किया था ना, ये पहला वायरस था, ये पाकिस्तानी थे, दो भाई थे। अब उनके नाम मेरे ख्याल में सादक और अमजद ऐसे कुछ नाम थे, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ये दोनों भाई थे, उन दोनों भाइयों ने ना ये वायरस क्रिएट किया था। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा इधर पाकिस्तानी ब्रदर्स। हाँ जी 61 ने कह रहा है जी मलिहा लोधी। मलिहा लोधी सर्व्ड एज एम्बेसडर ऑफ। तो मलिहा लोधी कह रहा है जी एम्बेसडर किस किस मुल्क की थी। तो ये मेरे ख्याल में सबकी रही है, US की भी रही है, UK की भी रही है, UN की भी रही है। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है जी रिवर फ्लोज इनटू अ क्विट लेक एंड बिगिंस टू फॉर्म आ। तो ये पूछ रहा है,
तो ये क्या बनाते हैं, डेल्टास बोलते हैं। डेल्टास बेसिकली होता है जैसे वो जो ये कह रहे हैं ना, दरिया जो है वो और ये जो मिलके नदी जो है बनाते हैं, तो ये स्टार्ट होता है। डेल्टा बेसिकली होता है ट्रायंगल की शक्ल के ना, जो पानी जो है पानी की शक्ल ऐसे ट्रायंगल जैसी की हो जाती है, उसको हम बोल देते हैं डेल्टास। तो ये डेल्टा किस्म की ना वो बनाते हैं। नेक्स्ट है जी, हेल्थफुल डाइट इंक्लूड्स बैलेंस वैरायटी एंड डैश प्रिंसिपल। ये भी जनरल साइज का क्वेश्चन है। इसमें आएगा मॉडरेशन प्रिंसिपल्स, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन आएगा मॉडरेशन प्रिंसिपल्स। अब ये मैथ का है, ये भी बड़ा सिंपल है। उसने पूछा हुआ है 20% एज अ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का आपने याद रखना है, फ्रैक्शन का सिंपल ये होता है कि किसी के साथ भी अगर परसेंटेज लिखा हो ना, तो परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से वो चीज़ है। 20% इसका मतलब 20/100 है, जिसको हल करेंगे तो 1/5 इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। ये इंग्लिश का है 65। इसमें कह रहा है जी, हीज़ हैंड डैश कार्ड जस्टेड इन द डोर। तो हीज़ हैंड ब्रस्ट कार्ड, ये आएगा इसके अंदर, ए वाला ऑप्शन आएगा ब्रस्ट। नेक्स्ट है जी द बाइनरी डेसिमल। तो ये आपको पता है कि डेसिमल को हम लोग कैसे चेंज करते हैं उसके अंदर, नंबर्स के अंदर। उसका तरीका ये होता है कि जितने ये डिजिट होते हैं ना, पहले इनको लिख लेते हैं, मतलब 1 0 ये लिख ले, फिर मल्टीप्लाई जितने ये उसके पावर कम। देखें अब ये डिजिट कितने कि 1 2 3 4 5 5 है ना, तो एक कम से शुरू कर देते हैं कि 4 से, कि पहले 4 फिर 3 फिर 2 1 0, इन सबको हल करके ये 20 आ जाता है। नेक्स्ट है जी चैप्टर 1 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। कह रहा है जो 1973 का आइन है ना, अब जो मौजूदा आइन है वो हमारा यही चल रहा है, 1973 है। उसका कह रहा है जो पहला चैप्टर है ना वो किसके बारे में। तो पहला चैप्टर बेसिकली इसका है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। वो इधर इसका ये ऑप्शन ही राइट होगा, ये वाला इसका राइट ऑप्शन आएगा कि जी जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी हाउ दिस इंसिडेंट। ये भी इंग्लिश का है कि हाउ दिस इंसिडेंट कम। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा अबाउट, कि जी हाउ दिस इंसिडेंट कम अबाउट। अबाउट इसका राइट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है जी 69 है, कह रहा है जी विच इज़ यूज एज एन इलेक्ट्रोड इन द ड्राई सेल। तो ड्राई सेल के अंदर कह रहा है एज इलेक्ट्रोड के तौर पे कौन सी चीज़ यूज़ होती है, उसको हम बोलते हैं ग्रेफाइट यूज़ होता है। ग्रेफाइट इसका राइट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ नोमेनक्लेचर ऑफ MS एक्सेल। तो MS एक्सेल का कौन सा नहीं है। तो देखें आपको पता है कि MS एक्सेल एक शीट होती है, उसके अंदर रेंज भी होता है, वर्कबुक भी होती है, सेल भी होता है, डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। तो ये डॉक्यूमेंट्स इसका राइट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट इंग्लिश का है कि वी शुड अबाइड बाय द रूल। तो ये शुड नॉट हैव आ जाएगा इसका राइट, शुड नॉट हैव। 72 है द मसल टिश्यूज एंड ब्लड्स ऑल आर मेड अप। तो ये पूछ रहा है जो मसल है, टिश्यूज और ब्लड है, और ये सारे किससे बने होते हैं। तो ये बेसिकली सारे प्रोटीन से बने होते हैं। नेक्स्ट है जी विच की इज़ यूज फॉर हेल्प इन वर्ड। तो हेल्प के लिए कहता कौन सी। और इसमें ना एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम जिसमें भी जाएँ ना, बेशक वर्ड में जाएँ बेशक एक्सेल में जाएँ, तो हर एक के अंदर ना जो हेल्प के लिए की यूज़ होती है ना, वो आपकी F1 ही होती है। तो किसी के अंदर भी पूछ लेता है, इधर तो वर्ड के अंदर पूछ रहा है, एक्स के अंदर या किसके अंदर भी पूछ लेना और भी, तो F1 ही की यूज़ होती है सबके लिए, हेल्प के लिए। नेक्स्ट 74 है जी फैज़ अहमद फैज़ बरीड इन। तो वो पूछ रहा है जी फैज़ अहमद फैज़ हमारे शायर थे, और ये पूछ रहा है जी ये कहाँ दफन है। तो इसका एक और भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड आ जाता है जी फैज़ अहमद फैज़ कहाँ पैदा हुए थे। ये भी पेपर्स में आया हुआ है। तो आपने याद रखना है कि जी जो फैज़ अहमद फैज़ है ना, सियालकोट में पैदा हुए थे, और ये जो आप दफन है ना, तो लाहौर के अंदर ये दफन है। ठीक है जी। 75 है जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो फर्स्ट मिनिस्ट्री वाज। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो कह रहा है सबसे पहले इसके पास जो मिनिस्ट्री थी ना, वो किस चीज़ की थी। तो कॉमर्स की मिनिस्ट्री थी इसके पास सबसे पहले, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास ना, तो ये मिनिस्टर था, कॉमर्स की मिनिस्ट्री थी। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन ना मैंने आपको कल भी बताया था, सॉरी पिछले लेक्चर में बताया था कि इस वाले क्वेश्चन को ना कैसे याद रखना, कि बारी दुआब इज लोकेटेड। इसको आपने ऐसे याद रखना, देखिए बी और ए आ रहा है ना, बी और ए मीन इधर से आप देख ले ब्यास बन जाएगा, आर और आई आ रहा है, इट्स मीन इससे रावी बन जाएगा। तो ये जितने भी इस किस्म के क्वेश्चन आएगा ना, सबको आपने ऐसे याद रखना है कि पहले दो वर्ड से एक दरिया बन जाएगा, अगले वर्ड से दो दरिया बन रहा होगा, तो वो दोनों के दरमियान आ जाएगा। तो जैसे देखिए इधर पता चल रहा है बी है और ए है, तो इसका मतलब ये बी से ब्यास हो जाएगा, एंड आगे फिर आर है तो आर से रावी। ये याद रखने का बड़ा आसान तरीका है, ऐसे भूलता नहीं बंदा। तो नेक्स्ट पूछ रहा है जी महमूद ऑफ गजनी वेक्ड वार अगेंस्ट रेबल्स इंडिया इन द ईयर ऑफ। ये पूछ रहा है महमूद गजनी ने इंडिया के अंदर ना किस साल में हमले किए थे। तो ये 1000 ईस्वी में उसने ना महमूद गजनी ने हमले किए थे इंडिया के ऊपर 1000 ईस्वी में। नेक्स्ट पूछा जी विच वन इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो कह रहा है जी कौन सा नहीं है, ये है जी टेरिटोरियली इंटीग्रिटी।
ये इसका राइट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है जी, डैड चार्मिंग गर्ल वाज द डैश ऑफ ऑल आइज। तो ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसमें आ जाएगा जी चार्मिंग, ये आ जाएगा इसका साइनोसर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 80 है कि वैन अलीगढ़ कॉलेज बिकेम यूनिवर्सिटी। ये ना इसके काफ़ी क्वेश्चन है कि पहले स्कूल कब बना था, स्कूल के बाद वो कॉलेज कब बना था, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी कब बनी थी। तीनों क्वेश्चन है पेपर्स में बार बार पूछे हुए हैं। तो इधर बेसिकली इधर वो पूछ रहा है जी ये यूनिवर्सिटी कब बनी थी। ये मेरे ख्याल में 1800, ये तीनों को ना आपने याद रख लेना है। 1875 के अंदर मेरे ख्याल में स्कूल बना था, 1875 के बाद 1870 में मेरे ख्याल में कॉलेज बन गया था, और 1920 के अंदर ये जो है ना अलीगढ़ जो कॉलेज है ना ये यूनिवर्सिटी बन गई थी। तो ये तीनों क्वेश्चन ना पेपर्स में आते हैं बार बार, तो आपने इन तीनों को ना देख लेना, ठीक है। तो इधर यूनिवर्सिटी 1920 के अंदर बना था। ये 81 मैथ का है, इसको छोड़ें। 82 भी मैथ का ही है, इसको भी छोड़ें। 83 पढ़ते हैं। 83 में कह रहा है जी हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ ताशकंद एग्रीमेंट। अच्छा, ताशकंद एग्रीमेंट के बारे में आपको बता देता हूँ कि ताशकंद एग्रीमेंट बेसिकली पता क्या था, कि आपको पता है कि 1965 की जंग हुई थी। तो वो 1965 की जंग को ख़त्म करने के लिए ना एक एग्रीमेंट किया गया था, और इस एग्रीमेंट को हम बोलते हैं ताशकंद एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट के तहत ना वो जो 1965 की जंग थी ना वो ख़त्म हुई थी। और ये भी क्वेश्चन पेपर के अंदर आया हुआ है कि जी ताशकंद जो एग्रीमेंट है ना ये किस साल में हुआ था। तो ये भी आपने याद रखना है कि 1965 के अंदर जंग हुई थी, और 1966 के अंदर ना उस जंग को ख़त्म करने के लिए जो एग्रीमेंट किया था ना उससे अगले साल ही 1966 के अंदर उसको हम कह देते हैं कि वो क्या जी ताशकंद एग्रीमेंट है। अब पूछ ये रहा है कि जब ये ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था ना तो इंडिया की तरफ से, ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान की तरफ से भी एक बंदा था, इंडिया की तरफ से भी था। तो ये पूछ रहा है कि जी पाकिस्तान की तरफ से तो उसने नहीं पूछा, कुछ क्वेश्चन ऐसे पाकिस्तान की तरफ से भी पूछता है। तो इधर ये बेसिकली पूछ रहा है कि इंडिया की तरफ से कौन सा बंदा था कि जिस बंदे ने ना ये एग्रीमेंट किया था। तो इंडिया की तरफ से ये प्राइम मिनिस्टर इंडिया का तब था लाल बहादुर शास्त्री। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान था आई थिंक। तो इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर था लाल बहादुर शास्त्री। तो ये ताशकंद एग्रीमेंट का भी अब आपको याद रहेगा, जैसे मैंने इसका ना थोड़ा सा बता दिया। हाँ जी, 84 है चिलम जोशी इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। ये आपको पता है कि ये एक त्यौहार है, और ये उधर के सवात कलाम की तरफ होता है। तो ये हर साल ना एक मेला सा लगता है उधर ना, चिलम जोशी का ये फेस्टिवल होता है। तो ये मजाक सी बात है, जैसे मैंने बता दिया स्वाद क्लाश की वैली उधर होता है। तो ये 84 का आ जाएगा जी, क्लाश वैली आ जाएगा इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नेम्ड ऑकर्ड इन विच सूरा ऑफ होली कुरान। तो पूछ रहा है कि इनका नाम जो है ना किस सूरत में आया है। तो इनका जो नाम है ना वो सूरह अहज़ाब के अंदर आया है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन होगा सूरह अहज़ाब। हाँ जी, नेक्स्ट पूछा है जी विच इज़ द नेशनल फ्लावर। मैंने आपको जो लास्ट टाइम भी बताया था कि जब नेशनल हमने पढ़ा था नेशनल बर्ड कौन सा है, नेशनल एनिमल क्या है। अब ये इधर नेशनल फ्लावर पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन ना पेपर के अंदर रिपीट होते रहते हैं, इन सबको ना आपने याद कर लेना है। तो जो हमारा नेशनल फ्लावर है ना वो होता है जासमीन, इसको बोलते हैं जासमीन, हमारा कौमी फूल है। नेक्स्ट 87 भी इंग्लिश का है, 88 भी इंग्लिश का है। 89 पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है जी द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन पाकिस्तान। तो पूछ रहा है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है ना उसका नाम क्या है। तो ये बेसिकली पाक अरब ऑयल रिफाइनरी है, ठीक है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। ऑयल क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं ना होता, उसको रिफ़ाइन करते हैं, उसको प्योर करते हैं, तो ये इसके लिए ना ये रिफाइनरी लगी होती है। तो ये पूछा सबसे बड़ी कौन सी है, तो वो पाक अरब ऑयल रिफाइनरी। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन उर्दू के हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत वाक़या अल-फ़ील के कितने रोज़ बाद हुई है। तो ये मेरे ख्याल में ऑप्शन देखते हैं। हाँ जी, तो ये 50 रोज़ के बाद ना ये हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है जी कुरान हकीम ने किस फेल को कत्ल से भी ज़्यादा शदीद करार दिया है, कि किसी को कत्ल करने से भी ज़्यादा जो काम है ना वो कौन सा है। तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं फितना और फसाद है। तो मुझे कत्ल करने से भी ज़्यादा ये चीज़ को कहा गया है। तो नेक्स्ट है जी हज़रत अयूब और हज़रत यकूब और हज़रत अयूब में क्या रिश्ता था। तो ये 92 है। ये दोनों आपस में दामाद और ससुर का रिश्ता था इन दोनों के दरमियान, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी इकबाल ने किस सनम को सबसे ज़्यादा बरता है। तो 93 का ऑप्शन आएगा, मसनवी को सबसे ज़्यादा बरता है।
फिर नेक्स्ट है उर्दू की पहली तनकीदी किताब कौन सी है, तो 94 का आ जाएगा मुकदमा शेर व शायरी, ये उर्दू की पहली किताब है। ठीक है। ओहो, नेक्स्ट पेपर ओपन हो गया। एक मिनट, हाँ ये वाला था, हाँ जी यही हम पढ़ रहे थे। तो इसमें ना, हाँ ये था जी उर्दू की पहली किताब मुकदमा शायरो शायरी। ये पूछ रहा है जी मजल्ला नकोश के मदीर कौन थे, तो ये थे जी मोहम्मद तुफ़ैल। अब इनमें से पूछा जी कौन सा जुमला दुरुस्त है, तो इसका राइट ऑप्शन आ गया सी वाला, कि भूखे लोग डाका न डाले तो और क्या करें। नेक्स्ट है जी गलत इमला का इंतखाब कीजिए। अब आपको कैसे पता चलेगा जी गलत इमला है तुम्हें, ये वाला जो तुम्हें ना ये गलत होता है, क्योंकि उसमें ये इस वजह से ये गलत है कि इसमें ये है ये वाली नहीं आती, इसमें है ये वाली, ऐसी जो इन्हों के नीचे है नहीं है ये इधर आती होती है, तो इस वजह से ये इमला के तौर पे ना गलत है। नेक्स्ट ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है कि जी बाबाए उर्दू किस शख्सियत को कहा जाता है, ये क्वेश्चन ना काफ़ी रिपीटेड हुआ है। तो मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है जी बाबाए उर्दू हैं। तो नेक्स्ट ये एक ज़रबुल मिसल ही है कि ना मुंह में दांत ना पेट में आंत, तो आंत कहाँ पे, ये सी इसका राइट ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट उसने पूछा हुआ घर से घर तक का अफसाना किसका है, तो ये राइटर का पूछा है जी किस बंदे ने ये अफसाना लिखा था, तो ये था अहमद नदीम कासमी। ठीक है जी। तो ये इधर तक ना हमारे 2 पेपर डिस्कस हो चुके हैं, तो आप इन दोनों पेपर्स को बार बार पढ़ें, अच्छे तरीके से पढ़ें, और थोड़ा थोड़ा जो मैं इनकी डिटेल बताता हूँ उसको देखें, क्योंकि हर क्वेश्चन की डिटेल नहीं होती। तो बाकी तो हमने सिर्फ याद ही, जैसे अब डेट्स हैं, अब डेट्स की तो कोई डिटेल नहीं होती, तो ये तो पता है कि जी हमने ये डेट याद ही रखनी है, लेकिन ये कि डेट्स भूलती हैं, लेकिन उसको याद रखने का तरीका यही है कि आप उसको ना बार बार पढ़ते जाएं। 4-5 बार पढ़ लेंगे तो वो डेट्स याद हो जाएंगी, कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह फिर इससे नेक्स्ट वाला पेपर करेंगे स्टार्ट। हमारे इधर तक 2 पेपर हो गए। 2 पेपर का मतलब ये है कि एक पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन है ना, तो 200 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम तीसरा पेपर स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।